जय हिंद दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म, क्योंकि एक देश ना केवल आपको एक पहचान देता है बल्कि वो आपको एक सेफ हेवन भी प्रोवाइड करता है जहां पर आप फलते फूलते हैं। लेकिन उसी देश से अगर आप गद्दारी करते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। रिसेंटली पंजाब और हरियाणा में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप है देशद्रोह। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से पहलगांव में 26 लोग मारे गए। अब यह कहा जा रहा है कि पहलगाम से पहले बहुत सारे ऐसे भारतीय ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को खुफिया सूचना प्रोवाइड की थी। और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है एक यूट्यूबर का, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा से बिलोंग करती है, 3 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर्स है यूट्यूब पर। ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हैं। चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। तो ट्रैवल विद जो 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी में गई थी, क्योंकि आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, और वहीं से शुरुआत होती है देश के साथ गद्दारी की। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया इंटेरोगेशन में कि हां वो पाकिस्तान की आईएसआई के बिहाफ पर इंडिया में जासूसी कर रही थी, और उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। सिर्फ वही नहीं है, उनके साथ साथ 6 और ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने देश को शर्मसार किया है और अपने देश की खुफिया सूचना पाकिस्तान को मुहैया कराई है। पहलगाम अटैक से कुछ महीने पहले ज्योति मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर भी गई थी, और यह कहा जा रहा है कि हो सकता है पहलगाम में जो अटैक हुआ इससे पहले जो इन्होंने खुफिया सूचना मुहैया कराई थी उसका इस्तेमाल किया गया हो भारतीयों के ऊपर यह अटैक करने के लिए। कुछ महीने पहले लाहौर गई थी और लाहौर की इन्होंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट की थी। अब मामला कुछ ऐसा निकल कर आया है कि इनके जो टूर्स हुआ करते थे पाकिस्तान में वो स्पॉन्सर किए जाते थे आईएसआई की तरफ से, और आईएसआई ये चाहता था कि ये पाकिस्तान के बिहाफ पर पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज इंडिया में पोर्ट्रे करे। यहां पर अगर आप देखेंगे द वीडियोज वर पोस्टेड अराउंड 2 मंथ्स एगो, तो लगभग 2 महीने पहले लाहौर की बहुत सारी वीडियोज इन्होंने अपने ट्रैवल चैनल अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। थ्रू हर ट्रैवल व्लॉग्स मल्होत्रा हैड अटेम्प्टेड टू पोर्ट्रे सेवरल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो बार बार जम्मू कश्मीर में, पंजाब में आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वही पाकिस्तान जो बार बार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उसी पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज ये पोर्ट्रे करना चाह रही थी अपने ट्रैवल व्लॉग्स के थ्रू। इन्वेस्टिगेटर्स सेड मल्होत्रा वाज यूज्ड बाय फॉरेन एजेंट्स टू रिकॉर्ड सच वीडियोस फॉर प्रोपागेंडा। तो ये आईएसआई इस्तेमाल कर रहा था इनका, ऐसी वीडियोस बनवा रहा था इनसे, जिससे पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में स्प्रेड की जा सके। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये नेटवर्क सिंडिकेट काम कर रहा होगा। द वीडियो शो हर क्रॉसिंग अटारी वागा बॉर्डर, एक्सप्लोरिंग लाहौर अनारकली बाजार, अंडरटेकिंग अ बस जर्नी एंड हर विजिट टू द बिगेस्ट हिंदू टेंपल। तो जो वीडियोस बनाई जाती है ना, यूट्यूब पे दिखाई जाती है, एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे की जाती है, इससे आप लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी भारत में एक पॉजिटिव माहौल तैयार करने की कोशिश करती है, पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है, जो इन वीडियोस में साफ झलका है। और अब ये निकल कर आ रहा है कि आईएसआई के कहने पर ही ये वीडियोस बनाई गई थी। अब इस सब की शुरुआत कहां से होती है, कहां से स्टार्टिंग हुई? जैसा मैंने आपको बताया 2023 में। तो 2023 में मल्होत्रा जी गई थी पाकिस्तान की एम्बेसी में। वहां पर उनकी मुलाकात हुई एहसान। यह एहसान जो है, इसको रिसेंटली भारत ने पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। मतलब भारत की सरकार ने यह कहा है कि यह भारत के ऊपर जासूसी कर रहा था, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए। एक ऐसी व्लॉगर, एक ऐसी यूट्यूबर जिनके 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, ऐसी क्या पैसे की भूख है कि आप अपने देश को बेचने चले? तो ये एहसान से मिली। और अब तो ये भी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं कि पिछले 2 सालों में कई बार ये इंडिया के बाहर गई हैं, इन्होंने ट्रैवल किया एहसान के साथ। तो एक रोमांटिक एंगल भी निकल कर आ रहा है।
तो एक तरीके से ये जो व्यक्ति है एहसान, इसका इस्तेमाल आईएसआई कर रहा था ऐसे यूट्यूबर्स को फंसाने के लिए, और ये फंस भी रहे थे। She said she traveled to Pakistan twice after and met Rahim's acquaintance Ali Ahwan। तो इन्होंने ये एहसान रहीम जो है, इसका एक गुर्गा था, एक एक्वेंटेंस था पाकिस्तान में जिसके साथ इनकी मुलाकात हुई, उसका नाम है अली अहवान। और पाकिस्तान में मल्होत्रा के रहने का जो भी बंदोबस्त था वो यही अली अहवान करता था, और इसी ने मल्होत्रा को मिलवाया था पाकिस्तान की आईएसआई के जासूसों के साथ। इन पाकिस्तान अली अहवान अरेंज्ड अ मीटिंग विद पाकिस्तानी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल शाकिर एंड राना शाहबाज। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कहा जा रहा है कि इनका एक कन्फेशन है। जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने दबाव बनाया, इनसे पूछताछ की, तो वहां पर ये टूट गई और इन्होंने सब कुछ कन्फेस कर दिया है, सब कुछ मान लिया जो इस समय न्यूज में निकल कर आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि भाई मैं 2 बार पाकिस्तान गई, और जब मैं वहां गई तो ये जो व्यक्ति है अली अहवान, इसने मुझे पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके 2 व्यक्तियों से मिलाया, शाकिर और राना शाहबाज। I took Shakir's mobile number and saved it in my phone under the name of जाट रंधावा। तो जो शाकिर है पाकिस्तान की आईएसआई का, इनका जो हैंडलर है उसका नाम इन्होंने सेव किया अपने फोन में जाट रंधावा के नाम से। Then I came back to India and remained in constant touch with all the above people through platforms like WhatsApp, Snapchat and Telegram। तो जब भारत वापस आ गई तो लगातार इन सभी प्लेटफॉर्म, स्पेशली टेलीग्राम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि टेलीग्राम जो है वहां पर जो भी बातचीत होती है वो गोपनीय रहती है, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से टेलीग्राम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्टार्टेड शेयरिंग एंटी नेशनल इंफॉर्मेशन, देशद्रोह, देश के खिलाफ खुफिया जानकारी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। आई ऑल्सो मेट रहीम सेवरल टाइम्स, तो उससे काफी बार ये मिली है। इसके साथ साथ पहलगांव अटैक से कुछ महीने पहले ये कश्मीर गई थी। मल्होत्रा ऑल्सो विजिटेड कश्मीर लास्ट ईयर विद वीडियोस शोइंग हर एंजॉयिंग अ शिकारा राइड इन डल लेक। शी ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो ऑफ टेकिंग अ ट्रेन राइड फ्रॉम श्रीनगर टू बनिहाल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब पता नहीं कितनी खुफिया सूचना शेयर की गई है आईएसआई के साथ, और क्या ये जो पहलगाम पर अटैक हुआ, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, क्या उसका भी रोल था? अब इस बारे में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके बाद जब पहलगाम टेरर अटैक हो गया, उसके बाद भी इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाली थी, और वहां पर इन्होंने ये कहा था कि भाई क्या अब हमें जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उस पर मेरे विचार क्या है। सो माय व्यूज ऑन पहलगाम कश्मीर। जब पहलगाम अटैक हुआ तो अंदर से रूह नहीं कांपी, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं उन देशवासियों को धोखा दे रही हूं जिनकी वजह से मेरी पहचान है। ये यूट्यूब चैनल जो चलते हैं ये आपके देश और देशवासियों की वजह से ही तो चलते हैं। तो क्या तब आत्मा ने नहीं कचोटा अंदर से? अब सिर्फ मल्होत्रा ही नहीं, और भी 6 लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे। मल्होत्रा के अलावा गुजाला जो है ये पंजाब के मलेरकोटला से बिलोंग करती है, विडो है। ये इसी साल 27 फरवरी को पाकिस्तान की हाई कमीशन जो दिल्ली में है वहां पर गई थी वीजा अप्लाई करने के लिए। अब जब ये वहां पर गई तो इनकी मुलाकात हुई दानिश से, और दानिश ने इनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। सेम स्टोरी है जैसे हमने मल्होत्रा के केस में देखा था कि 2023 में वो पाकिस्तान की एम्बेसी में गई, वहां पर एक व्यक्ति से मिली, उसके बाद बातचीत शुरू हुई, एक वो रोमांटिक एंगल जो है वो स्टार्ट होता है। इसके बाद इंडोनेशिया और पता नहीं कहां कहां ये टूर पर गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान गए, वहां पर आईएसआई ने इनकी जो विजिट थी उनको स्पॉन्सर किया, इनसे वीडियो बनवाई जिससे एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा सके, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उनके बारे में खुफिया जो जानकारी है कि कहां कहां वो डिप्लॉयड रहती है वो हासिल करने की कोशिश की। इस केस में भी बिल्कुल ऐसी है। तो ये जब गई तो इनकी मुलाकात हुई दानिश से। दानिश सून परसुएडेड हर टू स्विच फ्रॉम व्हाट्सएप टू टेलीग्राम, तो व्हाट्सएप से टेलीग्राम। इसके बाद एक ट्रस्ट गेन किया और एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है उसकी शुरुआत हो गई। तो अभी तक जो हम देखते आए थे ना, एक हनी ट्रैप, यहां पर एक उल्टा हनी ट्रैप देखने को मिल रहा है। मोस्टली हनी ट्रैप में हम देखते हैं फीमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर जो है वो उल्टा है। यहां पर पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी में, अपने हाई कमीशन में जिन मेल्स को हायर किया हुआ है
अपॉइंट किया हुआ है, वो इस काम में मदद कर रहे हैं। अब इस दानिश नाम के व्यक्ति ने, क्योंकि ये गुजाला जो है ये विडो थी, तो इस दानिश ने पैसे ट्रांसफर करना शुरू किया। कभी 10,000 रुपए, कभी 20,000 रुपए ट्रांसफर करने शुरू किए। इसके बाद दानिश ने इस लेडी का इस्तेमाल करना शुरू किया, गुजाला का, कि ये इस पैसे को किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करे। तो जो स्लीपर सेल्स होते हैं ना, उनको पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए गुजाला का इस्तेमाल किया जा रहा था। ही लेटर इंस्ट्रक्टेड हर टू डाइवर्ट 10,000 टू स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स इन पार्ट्स। 1800, 899, 699, 3,000। तो पता ना लगे, पकड़ में ना आए, इस वजह से आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे अमाउंट। तो पहले गुजाला को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उसको पैसे ट्रांसफर किए, फिर धीरे धीरे करके उससे किसी थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफर करवाए जा रहे थे। मतलब पाकिस्तान के और जासूस जो भारत में हैं, स्लीपर सेल्स जो भारत में, उन तक ये पैसा पहुंचाया जा रहा था। अभी तो और भी बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे जो अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोही। इसके बाद गुजाला अपनी एक और फ्रेंड को पाकिस्तान की एम्बेसी लेकर गई 23 अप्रैल को, जिसका नाम है बानू नसरीना। एक दिन में पाकिस्तान का वीजा जारी हो गया बानू नसरीना का। तो 23 अप्रैल को वो लेके गई है, विच वॉज इशूड द नेक्स्ट डे। 23 अप्रैल को लेके गई है, 24 अप्रैल को वीजा जो है इशू हो गया। इतनी आसानी से वीजा मिलता नहीं है दोनों कंट्रीज में, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। इसके साथ साथ और भी मलेरकोटला, पंजाब में पड़ता है, मलेरकोटला के और भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जैसे यामीन मोहम्मद फ्रॉम मलेरकोटला हु कोलैबोरेटेड विद दानिश इन फाइनेंशियल डीलिंग एंड वीजा रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये दानिश जो पाकिस्तान की एम्बेसी में रिक्रूटेड है, अपॉइंटेड है, आईएसआई का एजेंट, उसी के साथ यामीन मोहम्मद जो है उसके भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चल रहे थे। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट दविंदर सिंह ढिल्लन जो कैथल हरियाणा से पकड़ा गया है, यह भी पटियाला कैंटोनमेंट की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की आईएसआई को प्रोवाइड कर रहा था। और यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी वीडियोस पटियाला कैंट की वो आईएसआई को सेंड की गई है देविंदर सिंह ढिल्लन के द्वारा, सिर्फ चंद रुपयों के लिए देश को बेचने को तैयार हैं ये लोग। ऐसे ही अरमान है नू, हरियाणा में पड़ता, गुड़गांव से आगे जाकर, हु सप्लाइड इंडियन सिम कार्ड्स, ट्रांसफर्ड फंड्स एंड विजिटेड द डिफेंस एक्सपो 2025। तो डिफेंस एक्सपो जो हमारे यहां लगता है, वहां की जानकारी लेने के लिए वहां तक इन लोगों को भेजा जा रहा है ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी गार्ड हरियाणा के पानीपत में अरेस्ट किया गया, जिसका नाम है नौमन इलाही। द 24-year-old used to get money deposited in the account of his brother-in-law in exchange for information। तो खुफिया जानकारी प्रोवाइड करते हैं आईएसआई को और वहां से पैसे मिल जाते हैं। तो चंद रुपयों के लिए अपने देश को बेचने को चले हैं। मैंने शुरुआत में कहा था सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म, क्योंकि ये देश ही हमें पहचान देता है, और ये अपने देश को बेचने को चले। दूसरी बात, आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि ये जो यूट्यूबर्स या कोई आम व्यक्ति जो पाकिस्तान जाता है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान के टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप घर में बैठकर पाकिस्तान के सीरियल देखते हैं, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। बंद कीजिए ये काम, क्योंकि ये पैसा जो वो जनरेट करता है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो, ये आप ही लोगों के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मत देखिए सब, मत कीजिए उस देश को सपोर्ट जो आपके ऊपर बार बार अटैक करता है। याद कीजिए पहलगाम, याद कीजिए इससे पहले कितनी बार कितने भारतीय जवान शहीद हुए हैं, आतंकवाद की चपेट में आए हैं। सो आई होप आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे। अगर टर्की के खिलाफ देश एक साथ एकजुट खड़ा हो सकता है, तो पाकिस्तान तो एक ऐसा नासूर देश है जो बार बार मौका पड़ने पर भारत को सैबोटाज करने की कोशिश करता है। स्टॉप सपोर्टिंग दैट इकोनॉमी। चलिए, दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से एक ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।